हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट, इकाइयाँ। आज हम पढ़ते हैं इकाइयों के बारे में, है ना। हमने पहले भी इसके बारे में 2 लेक्चर किए हुए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ते हैं भारतीय मुद्रा के बारे में, मुद्रा मापन के बारे में, ठीक है। इंडियन करेंसी जो भी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे छोटी करेंसी जो हम क्या है, पहले बोला जाता था 1 पाई, 2 पाई, 4 पाई, है ना। तो वो उसके बारे में वो है, देखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। 4 पाई बराबर 1 आना होता है ना, ठीक है। और 16 आने बराबर 1 रुपये, या 16 या फिर 16 कितना, इसी को अगर पाई में कन्वर्ट कर दे तो 16 चौक 64, 4 गुणित 16 कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 64 पाई बराबर 1 रुपये हो गया। और ये क्या है, ये पुराने यूनिट्स हैं, इसके बारे में आप पूर्वज लोगों से सुने होंगे, है ना। लेकिन अभी आप क्या सुनते हैं, पैसा, है ना, पैसा तक सुनते हैं। तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया और 50 पैसा बराबर 8 आने, ठीक है। 19 पैसा बराबर 3 आने, 6 पैसा बराबर 1 आना, है ना। उसके बाद 25 पैसा बराबर 4 आने, है ना। या फिर 25 पैसा 4 बार 25 का गुना 1 रुपये और 12 पैसा बराबर 2 आने। अब आगे देखते हैं अंग्रेजी मुद्रा मापन, ठीक है। अंग्रेजी मुद्रा मापन में 4 फर्दिंग, है ना, 4 फर्दिंग बराबर 1 पैनी और 12 पेस बराबर 1 शिलिंग, है ना, ठीक है। ये क्या है, अंग्रेजी मुद्रा मापन है। और 20 शिलिंग बराबर 1 पौंड, ठीक है। 20 शिलिंग बराबर 1 पौंड और 21 शिलिंग बराबर 1 गिनी। ये है अंग्रेजी मुद्रा मापन। उसके बाद समय का मापन, ये तो सुने ही हो आप, 60 सेकेंड में 1 मिनट, है ना, और 60 मिनट में 1 घंटा, ठीक है। और 24 घंटे में 1 दिन और 7 दिन में 1 सप्ताह, है ना। 15 दिन में 1 पक्ष और 2 पक्ष बराबर 1 महीना होता है। और 30 दिन बराबर 1 महीना होता है ना। 365 दिन मतलब 1 वर्ष होता है। और लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होता है, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन, मतलब उसमें फरवरी क्या है 29 की आती है, इसीलिए 366 दिन हो जाते हैं। 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह मतलब 1 वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह, ठीक है। आपको बोल दिया, ठीक है, 2 वर्ष में कितने सप्ताह, तो आप क्या करोगे, 2 गुना 52 कर दोगे तो वो सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 महीना बराबर 1 वर्ष होता है ना। और 10 वर्ष बराबर 1 दशक, ठीक है। 10 वर्ष बराबर 1 दशक और 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी, है ना। 1 शताब्दी वर्ष जब बोला जाता है तो वो क्या रहता है, 100वां वर्ष रहता है, ठीक है। और 12 वर्ष बराबर 1 युग, है ना, ठीक है। अब लंबाई का मापन, लंबाई में हमने पहले भी बहुत सारी पढ़े हुए हैं, अब आगे का देखते हैं हम, ठीक है। 12 इंच बराबर 1 फीट, है ना। और 12 इंच बराबर 1 फीट और 1 इंच बराबर क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर, है ना, ठीक है। उसके बाद है आपका कितना, 3 फीट बराबर 1 गज, है ना। 3 फीट बराबर 1 गज और 5 सही 1/2 मतलब क्या हो गया, 11/2 गज बराबर 1 पोल होता है ना। 11/2 गज बराबर 1 पोल और 40 पोल बराबर 1 फर्लांग, ठीक है। 22 गज बराबर 1 चैन और 10 चैन बराबर 1 फर्लांग, ठीक है। तो 10 चैन बराबर 1 फर्लांग हुआ, ठीक है। तो पोल में क्या हो गया, 10 गुणित 40 कर दो तो 400 फर, है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद 8 फर्लांग बराबर 1 मील, 8 फर्लांग बराबर 1 मील या 80 चेन बराबर कितना हो गया, 1 मील, ठीक है। उसके बाद है क्या है, 1760 गज बराबर 1 मील या 3 मील बराबर 1 लीग, ठीक है। ये है हमारे किस में, अंग्रेजी में लंबाई का मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मेजरमेंट। मीट्रिक प्रणाली में क्या है, मिलीमीटर, है ना। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर या 1 डेसीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर होता है ना। तो ये छोटे छोटे यूनिट जो हैं आपके यूनिट्स कन्वर्जन में आते हैं, ठीक है। आपको बोल दिया किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या किलोमीटर को मिलीमीटर में, डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये सब कन्वर्जन के लिए जो ये है ना रिलेशन है एक दूसरे के बीच, वो सब यूज़ होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, है ना, ठीक है। उसके बाद है 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ओके। उसके बाद है 10 किलोमीटर बराबर 1 मिलियमीटर, 10 किलोमीटर बराबर
1 मिलियन मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। मैक्सिमम आपकी यूनिट्स जो है यूज़ की कौन कौन सी होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और क्या है, मिलीमीटर। ये चारों जो है नॉर्मल यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या है, इस रिक्वायरमेंट है ना, एज ए रिक्वायरमेंट बाकी यूज़ होता है, बट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर ये सब नॉर्मल जनरली यूज़ होता है। और जनरली कन्वर्जन जो है, मैक्सिमम कन्वर्जन इसी से रिलेटेड आती है, ओके। उसके बाद आपका क्या है अगले में मीट्रिक प्रणाली। इसमें क्या अभी पहले क्या मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का माप और, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या है मीट्रिक प्रणाली में मात्रा की माप, ठीक है। मात्रा जिस प्रकार मीटर का है ना लंबाई का माप होता है, उसी प्रकार मात्रा का भी होता है। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। सेम वही है पूरा यूनिट कन्वर्जन है ना, ठीक है। और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम, है ना। तो 1 हेक्टोग्राम बराबर कितना ग्राम, 100 ग्राम बोल सकते हो आप, है ना। 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम बोल सकते हो, है ना। और क्या है उसके बाद है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल, ठीक है। उसके बाद 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम, है ना। 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन या फिर 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। ये क्या है मीट्रिक प्रणाली में, है ना। मीट्रिक प्रणाली 2 टाइप्स के यूनिट पढ़े हो गया आपको, है ना, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। तो मैक्सिमम क्या है मीट्रिक प्रणाली ही यूज़ होता है, ओके। उसके बाद है मीट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल की माप, ठीक है। क्षेत्रफल की माप देखते हैं कैसा है। इसमें क्या होता है एरिया में नॉर्मल जो आप देखे हो लंबाई का मात्रक, उसमें क्या है एक लंबाई का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, इसीलिए वो 1 बढ़ता है। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार मीटर, तो इसका 10 गुना बढ़ता है, ठीक है। 2 बार बढ़ता है, जितना बढ़ेगा एक का, ठीक है, उसके स्क्वायर में ही बढ़ेगा। जैसे 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर, ठीक। उसके बाद है अगला 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर और 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेकामीटर, ठीक है। उसके बाद है 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर और 100 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग मिलियमीटर, है ना। मिलियमीटर ये वर्ग किलोमीटर से ऊंची इकाई है ना। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मीट्रिक प्रणाली में आयतन की माप। क्षेत्रफल क्या होता है 2 स्क्वायर, घात 2 होता है, लंबाई के घात में 2, लेकिन आयतन क्या हो जाता है लंबाई के घात में 3, मतलब घात में 2 हो रहा था तो वो 100 से हो रहा था, अब घात में 3 हो गया मतलब 10, एक के बाद 3 जीरो, है ना, 3 जीरो कन्वर्जन होगा। तो ये इंटर रिलेशन एक दूसरे में आप समझते जाइएगा, है ना, क्या है उनके बीच रिलेशन, ठीक है। 1000 घन मिलीमीटर बराबर कितना हुआ 1 घन सेंटीमीटर और 1 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर, ठीक है। और क्या है अगला क्या है 1000 घन डेसीमीटर बराबर 1 घन मीटर और 1000 घन मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 1000 डेकामीटर बराबर 1 घन हेक्टोमीटर, ठीक है, और 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर 1 किलो घन मीटर, 1 घन किलोमीटर, ठीक है, ठीक। ये क्या है यूनिट कन्वर्जन है, आपस में इंटर रिलेशन एक दूसरे के, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं तरल प्रणाली, जो बहने वाला है उसको लीटर वगैरह, है ना, लीटर वगैरह, तो उसको कैसे मेज़र करते हैं वो देखते हैं हम। 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर और 10 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर बराबर लीटर बराबर 1 डेसीलीटर, ठीक है, और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, या 1 लीटर बराबर कितना होता है 1 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है 10 लीटर, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर और 10 डेकालीटर बराबर क्या होता है 1 हेक्टोलीटर, है ना, 1 हेक्टोलीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर, 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर और 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, है ना, या फिर कितना 100 सेंटीलीटर बराबर 1 लीटर, ठीक है। ये क्या है तरल प्रणाली के माप है। अब अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणाली में दोनों में पहले हम क्या पढ़े थे ब्रिटिश और मीट्रिक प्रणाली, अब इंग्लिश और मीट्रिक प्रणाली में रिलेशन समझते हैं, ठीक है। 1 इंच बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है,
उसके बाद क्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 0.0337 इंच। उसके बाद है 1 फीट। 1 फीट बराबर 0.3048 मीटर और 1 गज बराबर 0.9144 मीटर। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, पहले ही बता चुका हूँ, या फिर 1600 मीटर। ओके, और 1 मीटर बराबर 39.73 इंच, है ना। 1 मीटर बराबर 39.73 इंच। ये क्या होता है, एक दूसरे में दहाई गुणक है, सैकड़ा गुणक, ये गुणक आपस में जब मिलते हैं ना तो ये क्या होते हैं, उस प्रकार कन्वर्जन, ये इंटर रिलेशन एक दूसरे में बताते हैं। और 1 मीटर बराबर 3.28 फुट और 1 मीटर बराबर एक क्या है 11 दूनी क्या हुआ 22, 11 1 12 बटे, है ना, 12/11 गज, या फिर 1 सही 1/11 गज। और 1 डेसीमीटर बराबर 4 इंच। ये क्या है अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 8 किलोमीटर बराबर 5 मील, ठीक है। 8 किलोमीटर बराबर 5 मील और 1 किलोमीटर बराबर कितना मील 0.6214 मील, ठीक है। और 1 किलोमीटर बराबर 1093.61 गज। ये क्या है आपस में एक दूसरे के इंटर रिलेशन है। ओके, उसके बाद क्या है अंग्रेजी मार्क का मीट्रिक में तौल। ये क्या था लंबाई का, पहले वाला क्या था लंबाई में संबंध, अब क्या है आपका तौल में, भार में संबंध, है ना। भार का रिलेशन है। 1 किलोग्राम बराबर कितना 1.072 सेर और 1 किलोग्राम बराबर 2.205 पौंड। 1 सेर बराबर 0.933 किलोग्राम, या फिर आप क्या कर सकते हो किलोग्राम, ये है ना, शेर को किलोग्राम में कन्वर्जन। ये सब कन्वर्जन कहाँ से, यही सब, ये सारे जब डेटा हमको याद होंगे तो ये कन्वर्जन क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद 1 शेर बराबर 933 ग्राम, ठीक है। 1 शेर बराबर 933 ग्राम, ठीक। तो उसी पर ये है। फिर 1 मन, 1 मन है, 1 मन बराबर 37.32 किलोग्राम। 1 मन बराबर 37.32 किलोग्राम और 1 पाउंड बराबर 0.454 किलोग्राम, ठीक है। और 50 किलोग्राम बराबर 100, 50 किलोग्राम बराबर 100। अब अंग्रेजी प्रणाली में क्षेत्रफल की माप, ठीक है। क्षेत्रफल का माप कैसे है 144 वर्ग इंच, है ना। 144 वर्ग इंच बराबर क्या होता है 1 वर्ग फुट, ठीक है। 144 वर्ग इंच बराबर 1 वर्ग फुट, है ना। 12 में 144, 1 इंच बराबर क्या होता है 12, 1 फुट बराबर 12 इंच, है ना। तो 1 वर्ग फुट बराबर क्या हो गया 12 का 2 बार गुना, है ना। जब भी वर्ग वाला रिलेशन आता है उसका 2 बार गुना हो जाता है। 9 वर्ग फुट बराबर 1 वर्ग गज, है ना। 1 गज बराबर क्या होता था 9 फुट होता था, 3 फुट होता था, तो उसका डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। उसी प्रकार 30 सही 1/4 वर्ग गज बराबर होता है 1 वर्ग पोल और 40 वर्ग पोल बराबर 1 रोड, है ना। और 1 रोड बराबर कितना होता है 1 एकड़। एकड़ में क्या, एकड़ वाला रिलेशन क्या आता है, जब एकड़ वाला आता है तो इसमें आपका स्क्वायर मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, ये सब यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद 400 स्क्वायर फीट या फुट, ये सब आप पढ़े हो ना, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। उसके बाद है क्या है 4840 वर्ग गज बराबर 1 मील या 10 वर्ग चेन बराबर 1 एकड़, है ना। चेन वाला रिलेशन आप सुने ही होंगे, ठीक है। फिर 640 एकड़ बराबर 1 वर्ग मील, ठीक। और 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग, ये गज है तो गज को क्या करें फुट में कन्वर्ट कर दीजिए, 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मीट्रिक तथा अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणालियों में क्षेत्रफल का संबंध, ठीक है। रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.45 वर्ग, ठीक है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 0.155 वर्ग इंच। 1 वर्ग फुट बराबर कितना होता है 1 वर्ग फुट बराबर होता है 9.29 वर्ग डेसीमीटर और 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है 1.196 वर्ग गज, ठीक है। और 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.8361 वर्ग मीटर, ठीक है। 1 आर बराबर होता है 9, ठीक है। 119.5 वर्ग गज और 1 एकड़ बराबर होता है 81/2 आर, है ना। 81/2 आर या 1 वर्ग मील बराबर होता है 2500, ठीक है।
25,900 वर्ग। ठीक है, ये था हमारा क्या है, रिलेशन अंग्रेजी का अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल का संबंध। ठीक है, ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें हम लंबाई के फुट पाउंड लंबाई, इसमें इंटर रिलेशंस को समझेंगे। ठीक है, फुट पाउंड, FPS सेकंड में लंबाई के मात्रक, CGS सेकंड प्रणाली में लंबाई के मात्रक, है ना, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।